बातों को, मैं इन कैलेंडरों की बात नहीं कर रहा पीटीआई की, तमाम संजीदा सियासी जमातों को बैठकर इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर, इस मुल्क की सालिमियत की खातिर एक एजेंडा बनाना चाहिए। और वो एजेंडा दो नुकाती एजेंडा होना चाहिए कि इस मुल्क की जो 22 करोड़ आवाम है जो महंगाई में पिस गई है, उसको कैसे, उसको सुख का सांस आए और इस मुल्क ने आगे कैसे चलना है। इन नालायकों के हाथ में अगर मुल्क रहा तो मुझे मजीद खौफनाक हालात और समझ आती है कि नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। तो इनसे छुटकारा जो है वो एक एजेंडा होना चाहिए। इलेक्शन आज मुल्क जिस दौराहे पे है ना, मईशत के हवाले से, अमन आमा के हवाले से, अफगानिस्तान की जो खतरनाक सूरत हाल हमारे सर पे मंडरा रही है, तमाम सियासी जमातों को, मैं इन कैलेंडरों की बात नहीं कर रहा पीटीआई की, तमाम संजीदा सियासी जमातों को बैठकर इस मुल्क की खातिर, इस कौम की खातिर, इस मुल्क की सालिमियत की खातिर एक एजेंडा बनाना चाहिए। और वो एजेंडा दो नुकाती एजेंडा होना चाहिए कि इस मुल्क की जो 22 करोड़ आवाम है जो महंगाई में पिस गई है, उसको कैसे, उसको सुख का सांस आए और इस मुल्क ने आगे कैसे चलना है। इन नालायकों के हाथ में अगर मुल्क रहा तो मुझे मजीद खौफनाक हालात और समझ आती है कि नाकाबिले तलाफी। पेट्रोल का इजाफा होने जा रहा है, बिजली का इजाफा होने जा रहा है, कौम ज़हनी मरीज बन गई है। रोज़ आए दिन कभी पेट्रोल बम गिरता है, कभी बिजली बढ़ाई जाती है। कौम दो वक्त की रोटी से इस वक्त बेजार है। इनको होश के नाखून लेने चाहिए इससे पहले कि कौम का हाथ हो और इनका गिरेबान हो। उस दिन से डरें, ये अल्लाह की मखलूक से जुल्म कर रहे हैं। हमजा साहब, आप नहीं समझते कि सिविल मिलिट्री मसाइल को इमरान खान साहब मियां नवाज शरीफ साहब से बेहतर समझ रहे हैं? चूँकि आपको याद होगा कि बहुत पावरफुल लोगों ने चाहा कि उस्मान बुज़दार साहब यहाँ। रोज़नामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।